नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ के साथ। फिलहाल आपको पता है 2 अक्टूबर को सबसे बड़ी रैली जींद में होने वाली है, मेरी आवाज़ सुनो। तो उसके संयोजक हमारे साथ हैं विजय कौशिक जी। तो तमाम बातों पर उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रैली में क्या खास होने वाला है और कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी आवाज़ सुनो 2 अक्टूबर को रैली होने वाली है, उसका संयोजन आप कर रहे हैं, तो क्या कुछ पूरा ये रैली आज से करीब 6 महीने पहले फैसला हुआ था जी कि हरियाणा का जन, चाहे वो किसान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो हरिजन है, चाहे गिरिजन है, सब दुखी है और उनका समाधान नहीं हो रहा। तो वीरेंद्र सिंह के साथियों ने बैठ के जो वीरेंद्र सिंह से आग्रह किया था कि आपको नेतृत्व देना चाहिए इन लोगों का, जिन लोग दुखी हैं। तो फैसला हुआ था कि हम वीरेंद्र सिंह के साथ ही मिलकर एक रैली का आयोजन करेंगे जो गैर राजनीतिक होगी और वो लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करेगी। हर प्लेटफार्म पे आवाज़ उठती है, लेकिन वीरेंद्र सिंह जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसका कोई असर पड़ता है समाज में, हर बिरादरी में वो बात जाती है। तो हमने ये फ़ैसला लिया, लेकिन 23 तारीख की हमने फ़ैसला किया था। 23 शहीदी दिवस था, तो वो किसी वजह से, क्योंकि हम चाहते थे समाधान भी दें। जी अकेली समस्याओं को उजागर करने का फ़ायदा नहीं है, उनका समस्याओं का समाधान भी दें, तो वक्त कम था। तो अब हमने पूरे इलाके में घूम के, लोगों से मिल के, उनकी समस्याओं को जान के, उनका अनुसंधान के माध्यम से उनका क्या समाधान होना चाहिए, कैसे किसान ऊपर उठ सकता है, कैसे गरीब ऊपर उठ सकता है, कैसे बेरोज़गारी की समस्या दूर हो सकती है, तो ये इन सब की का समाधान ढूंढा है जो वीरेंद्र सिंह ने शोध करके पूरे इनके अंदर किसान के जो लोग हैं, जो किसान को जानते हैं, किसान की समस्या को जानते हैं, जो विद्वान हैं, उनका भी इसमें विचार विमर्श हुआ है कि कैसे दूर हो सकती है इनकी समस्या। वो सब चीज़ लेके 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह सबकी समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए और कैसे ये समस्याएं दूर हो सकती हैं, ये सब लेकर आएंगे। और ये मेरी आवाज़ सुनो का नाम जो दिया है रैली में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते हैं वीरेंद्र सिंह कह रहा है मेरी आवाज़ सुनो, ये नहीं है। इस रैली का मतलब है कि जो लोग हैं, हरियाणा का जो आम जन है, वो क्या कहना चाहता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे वीरेंद्र सिंह अपनी आवाज़ में मिलाकर। ये है इसका मतलब, मेरी आवाज़ सुनो। 2 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि महात्मा गांधी जी का वो दिवस माना जाता है पूरे देश में, और उनके नाम से वो, जब कभी महात्मा गांधी ने कोई आंदोलन किया था, उस आंदोलन को जब तक उन्होंने जन आंदोलन नहीं बना दिया, तब तक उसका अर्थ नहीं निकला। इसलिए महात्मा गांधी इस नाम से जाने जाते हैं कि जन आंदोलन में महात्मा गांधी से बड़ा महापुरुष आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ। तो हमने उसी दिन को चुना है ताकि हम लोगों को साथ लेकर इसको जन आंदोलन का रूप दें, ताकि हर पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी हो, जब तक वो समस्याएं जो हम उठाएंगे, जब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी उन समस्याओं का हल नहीं देगी, उसको लोग वोट नहीं देंगे। जो हमारी बात को सुनेगा, लोग उसको वोट देंगे। ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, और ये बात वीरेंद्र सिंह ही कर सकता था, जो राजनीति में होते हुए, पार्टी का सदस्य होते हुए, भाजपा का सदस्य होते हुए, फिर भी इतनी हिम्मत कर रहा है कि जो समस्याएं हैं उनको जन आंदोलन के रूप में इस देश में, इस प्रांत में उठाया जाए। सर, लोगों का मानना ये भी है कि इस रैली में बड़ा ऐलान भी हो सकता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वीरेंद्र सिंह जी अपने साथियों को राजनीति में उनका वर्चस्व बनाने की कोशिश करते रहे हमेशा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब कि उन्होंने फैसला किया है कि मैं अपने साथियों को राजनीति में ऐसा स्थान दिलाऊंगा, उसका तरीका एक ही है। जब तक वीरेंद्र सिंह के साथी अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे हरियाणा में, जब तक वो वर्चस्व जो चाहते हैं वीरेंद्र सिंह अपने साथियों का बने राजनीति में, वो नहीं बन पा रहा था। इसीलिए ये फैसला लिया है कि हम 2 अक्टूबर को रैली करेंगे, और ऐसा ऐतिहासिक रैली होगी जो शायद पहले वीरेंद्र सिंह की इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई होगी। तो सर, लगभग कितने लोगों का आने का अनुमान है? देखिए, कहने को
लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं वो बात कहूँगा जो हमें बाद में पूरी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 1 लाख आदमी इकट्ठा होगा जींद की धरती पर, और वो बिना सत्ता के, बिना पद के होते हुए एक ही राजनीतिक आदमी है वीरेंद्र सिंह, जो कर सकता है, और वो करके दिखाएंगे। उनके साथियों ने कभी इतना काम नहीं किया जितना अब की बार कर रहे हैं। हर हल्का वाइज कमेटियां बन चुकी हैं। आज देखिए, कभी भी वीरेंद्र सिंह की रैली के अंदर 15 दिन पहले रथ बना के हर हलके में, एक एक हलका में रथ चल रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह के साथी का प्रोग्राम बता रहे हैं, लोगों को जाकर जानकारी दे रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि 15 दिन पहले रथ निकाल दिए हों, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो चाहे हमारे हिसार पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे जींद के चक्रदेव कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, कैथल तक, नरवाना तक, राजौन तो अब खैर हमारे में उचाना में ही आ गया, लेकिन ये जुलाना है, सफ़ीदो हैं, कलायत हैं, कैथल हैं, और सोनीपत, पानीपत तक हैं। देखिए, वीरेंद्र सिंह इस बार कम से कम इस बार अभी तक इस रैली के लिए 15,000 आदमियों से पर्सनली मिल चुके हैं। चाहे वो कैथल में जाके सभा की हो, चाहे गोहाना में की हो, चाहे पानीपत में की हो, चाहे यमुनानगर में चाहे की हो, कुरुक्षेत्र में की हो, हिसार में की हो, उचाना में की हो, जींद में की हो, जिस जगह भी जाते थे कम से कम 1500 से 2000 आदमी इकट्ठे होते थे, और कोई मतलब प्रचार नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। सिर्फ वीरेंद्र सिंह आ रहे हैं, वीरेंद्र सिंह के साथ ही लग जाते थे। तो वो जो लोग आते थे वो बड़े जोश में आते थे। वीरेंद्र सिंह की बात देखिए, एक बात है, हरियाणा में राजनीति, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, चले गए, लेकिन नेता अगर बन सके तो 2 ही आदमी बन सके इस देश में, इस प्रांत में, जिनका एक तो चौधरी देवीलाल थे और एक चौधरी वीरेंद्र सिंह है, जिनको नेता कह सकते हो। हाँ, ये ठीक है, देवीलाल जी तो उप प्रधानमंत्री बने, वीरेंद्र सिंह जी सेंटर में मंत्री बने, वो अलग बात है, लेकिन नेता और मंत्री बनना दोनों अलग चीज़ें हैं। नेता वो होता है जिसको लोग अपनाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि हमारा नेता है। नेता पेट से जन्म नहीं लेता, माँ की से, वो कर्म से बनता है, और वीरेंद्र सिंह अपने कर्म से ही नेता बने हैं। इसलिए ये जो 2 अक्टूबर की रैली है, ये एक ऐतिहासिक रैली होगी, ये हमारा विश्वास है वीरेंद्र सिंह के तमाम साथियों का। जी, तो फिलहाल इस रैली में भीड़ 1 लाख का दावा किया जा रहा है, कितनी उमड़ती है, क्या मुद्दे रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है, वीरेंद्र सिंह इस रैली के थ्रू एक बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। क्या अनाउंसमेंट रहेगी वो तो रैली वाले दिन ही पता चलेगा। आप लोग वहां पहुंचने वाले हैं, कितनी तादाद में आप लोग पहुंचेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस रैली को लेकर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।